बच्चों, मैं सतीश सारंग आज आपको मैपिंग की जानकारी दूंगा। इधर बच्चों कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, कुछ व्यस्तता की वजह से, लेकिन आज आपके सारे डाउट ख़त्म हो जाएंगे और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मैप से संबंधित। तो आओ देखते हैं बच्चों। सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन अर्थात इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। अमृतसर जो कि पंजाब में पड़ता है, उसके बाद दिल्ली जैसा कि जानते हुए राजधानी है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई अड्डा है। इसके बाद तेलंगाना में हैदराबाद और चेन्नई के दूसरा नाम मद्रास भी है, और कोलकाता। ये भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन हैं या इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। दूसरा मेजर पोर्ट्स या मुख्य पत्तन, पश्चिम में कांडला है गुजरात में। ये जो थोड़ा सा समुद्र वाला हिस्सा है ऊपरी भाग में, उसके कांडला है। और उसके ठीक नीचे महाराष्ट्र में मुंबई, और इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पत्तन। और उसके ठीक नीचे गोवा में मार्मागांव, जैसा कि नाम से ही है गोवा मार्मागांव। और उसके ठीक नीचे कर्नाटक में न्यू मंगलौर, यानी जहाँ केरल और कर्नाटक का बॉर्डर मिलता है वहाँ पे न्यू मंगलौर है। और केरल के निचले हिस्से में कोच्चि पत्तन है। और इधर नीचे तमिलनाडु के निचले हिस्से में तूतीकोरन है। और उसके ऊपर तमिलनाडु में ही चेन्नई या मद्रास पत्तन है। इधर आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम ऊपरी हिस्से में स्थित है। और उड़ीसा के मध्य ऊपरी हिस्से में पारादीप पत्तन है। और इधर पश्चिम बंगाल में हल्दिया पत्तन है। उसके बाद बच्चों माइंस यानी कोल माइन, कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ कहाँ है जो आपको पढ़ने हैं। रानीगंज पश्चिम बंगाल के पश्चिम में, ये जो कर्क रेखा गुजर रही है उसके आसपास रानीगंज खान है। उसके बगल में बोकारो जो कि झारखंड में पड़ता है, उसी के लगभग सीध में बोकारो है। और उसके ठीक नीचे उड़ीसा में ऊपरी भाग में, ये उड़ीसा है, इसके ऊपरी भाग में तलचर है। और तमिलनाडु के ऊपरी भाग में समुद्र के किनारे नेवेली नामक कोयला क्षेत्र है। तो ये कोयला क्षेत्र आपको जो पढ़ना था मैंने जानकारी दे दिया। और उसके बाद बच्चों लौह खदान या आयरन और माइंस। इधर से पूर्व से चलते हैं। उड़ीसा में मयूरभंज, ये भी लगभग समुद्र के किनारे ही है, ये उड़ीसा है आपका। और उसके बगल में छत्तीसगढ़, ये जो लंबा वाला राज्य है लंबवत, ये छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे दुर्ग मुख्य लौह खदान है। और उसके ठीक नीचे बेलाडीला खदान है। बेलाडीला जानते हो बच्चों, जैसा कि नाम से लग रहा है, बैल का जो डील होता है ऊपरी हिस्सा, उसके नाम पे इसका नाम बेलाडीला पड़ा है। और फिर कर्नाटका के मध्य में लगभग और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर बेल्लारी लौह खदान है। और उसके निचले हिस्से में और पश्चिमी छोर पर कुद्रेमुख लौह खदान है। कुद्रेमुख, ये कुद्रे मतलब होता घोड़ा और मुख मतलब मुंह, ये घोड़े के मुंह के आकार की खान थी, इसलिए इसका नाम कुद्रेमुख पड़ा। तो ये 5 खाने आपको लौह खदान की पढ़नी थी। ये भी आपका सस्पेंस क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों लौह इस्पात केंद्र है, यानी आयरन एंड स्टील प्लांट्स, यानी जहाँ पे इन कच्चे लोहों का प्रयोग करके इस्पात बनाया जाता है, जो आपको पढ़ने हैं। पूर्व से देखते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर लगभग मध्य में है, पश्चिम बंगाल के मध्य में दुर्गापुर। और उसी से सटा हुआ पश्चिम में झारखंड में बोकारो है, बॉर्डर पे है। पश्चिम बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे झारखंड में बोकारो है। और उसके ठीक नीचे थोड़ा सा राइट में यानी दाहिने साइड में जमशेदपुर है। ये 2 केंद्र जो है झारखंड में है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के मध्य में भिलाई लौह इस्पात केंद्र है। और फिर आते हैं नीचे कर्नाटक में दाहिने साइड में यानी पूर्वी हिस्से में विजयनगर लौह इस्पात केंद्र है।
तेल और इस्पात केंद्र थे जो आपको पढ़ने थे। उसके बाद पेट्रोलियम देखते हैं, ऑयल फील्ड्स आसाम में। ध्यान देना बच्चों, बड़ा कन्फ्यूजिंग यहाँ होता है। यहाँ पे पेट्रोलियम क्षेत्र जो है आसाम में पड़ता है, डिगबोई और नहरकटिया। कुछ लोगों ने इसको दिखा दिया है नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, जबकि ऐसा है नहीं। एक कन्फर्म डिगबोई ये पेट्रोलियम की खान है और पेट्रोलियम क्षेत्र है, और नहरकटिया ये लगभग सटे हुए हैं पूर्वी हिस्से में, ये जो असम है उसके पूर्वी हिस्से में। और पश्चिम भाग में गुजरात के दाहिने साइड में और मध्य में कलोल नामक पेट्रोलियम क्षेत्र है, और उसी के नीचे समुद्र के किनारे, ये जो हरा वाला हिस्सा समुद्र है, समुद्र के किनारे अंकलेश्वर पेट्रोलियम क्षेत्र है। और 2 पेट्रोलियम क्षेत्र महाराष्ट्र के बाएं साइड में जो समुद्र अरब सागर है उसमें बसीन और मुंबई हाई है। बसीन और मुंबई हाई ये दोनों जो है समुद्र के बीच में है। ये पेट्रोलियम क्षेत्र भारत के थे। उसके बाद बच्चों तापीय ऊर्जा संयंत्र, तापीय ऊर्जा संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट्स, ज़्यादा नहीं आपको देखने, बस 3 पढ़ने हैं। नाम रूप, ये भी आसाम के पूर्वी हिस्से में, जो आसाम का हिस्सा ऐसे गया है इसके पूर्वी भाग में नाम रूप है। और मध्य प्रदेश के एकदम पूर्वी साइड में सिंगरौली है, यूपी का बॉर्डर लगता है वहाँ पे सिंगरौली है। और इसके बाद तेलंगाना के पूर्वी भाग में और ऊपरी हिस्से में, यानी उत्तर पूर्व में, तेलंगाना के उत्तर पूर्वी हिस्से में रामागुंडम नामक तापीय ऊर्जा संयंत्र है। तो ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया। आणविक ऊर्जा संयंत्र या न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट दिल्ली के बगल में, ये दिल्ली है छोटा सा, उसके बगल में उत्तर प्रदेश में, दिल्ली के लगभग सीध में दाहिने साइड में नरोरा नामक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और उसके जब नीचे आएंगे गुजरात में काकरापारा समुद्र के किनारे है, और निचले हिस्से में काकरापारा है। और गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, और महाराष्ट्र में पश्चिमी भाग में समुद्र के किनारे तारापुर पावर प्लांट्स है। और उसके नीचे, यानी सबसे नीचे तमिलनाडु के पूर्वी हिस्से में और ऊपरी भाग में कलपक्कम नामक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स थे। यहाँ भी आपका सब कंफर्म हो गया होगा, जो भी संदेह होगा। इसके बाद बच्चों देखते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं। नॉर्थ में नोएडा, दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश में नोएडा है। फिर आते हैं गुजरात में, गुजरात की राजधानी भी गांधीनगर, जो खंभात की खाड़ी है इसके ऊपरी हिस्से में, यानी समुद्र ये जो है हरा नीला वाला, इसके ठीक ऊपर गांधीनगर पड़ता है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। और फिर मुंबई जो कि समुद्र के किनारे है, महाराष्ट्र में है, और उसी के ठीक नीचे थोड़ा सा दाहिने साइड में पुणे है। उसके बाद हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, तो हैदराबाद भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। ये हैदराबाद जो है तेलंगाना के लगभग निचले हिस्से में पड़ता है। उसके बाद बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु जो है निचले हिस्से में है और दाहिने साइड में बेंगलुरु, और उसके ठीक नीचे तमिलनाडु में ऊपरी भाग में चेन्नई या मद्रास सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। तो ये भूगोल के सारे आपके डाउट थे, क्लियर होते जा रहे हैं बच्चों। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सूती वस्त्र उद्योग जो आपको पढ़ने हैं, उत्तर प्रदेश में कानपुर, उत्तर प्रदेश में कानपुर लगभग मध्य में पड़ रहा है। तो कानपुर उत्तर प्रदेश में यहाँ है, जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग है। इसके बाद मध्य प्रदेश में इंदौर के मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में इंदौर है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में इंदौर स्थित है। और उसके बाद सूरत जो कि गुजरात के